बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूँ अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल आपके सामने है। एक तरफ ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी है और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो कायदीन जो लंदन में थे उनकी वापसी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और एक तरफ अगर आप देखें तो मरीम नवाज़ के ऊपर जो केसेस थे, जो उनके ऊपर जो 7 साल की सज़ा थी और उनके शोहर सफदर कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ जो 1 साल की सज़ा थी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दी है। इस दफ़ा जो हालात है वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इतने साजगार नहीं है, लेकिन हमारे पास 2 3 4 खबरें हैं। मैं चाह रहा था कि वो अब मैं आपसे डिस्कस करें। एक तो हम खबर डिस्कस करने जा रहे हैं इस वक्त, बल्कि आपको खबर देने जा रहे हैं कि इसाक डार की वापसी के बाद इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उनके आने के हवाले से जो है बड़ी मुस्बत इतलात हमारे पास आ रही हैं कि इस वक्त जो हालात हैं और जो बिसात बीत चुकी है उसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी जो है वो एक मोहरे की शक्ल में सामने आ चुकी है। और इस वक्त जो सियासी पंडित हैं उनका ये कहना है कि अब उनका आना नागुज़ीर हो चुका है, क्योंकि मरीम नवाज़ की सज़ा की मुअत्तली, कैप्टन सफदर की सज़ा की मुअत्तली और इसाक डार की वापसी और आपके साथ उनको वफाकी वज़ीर ख़जाना बनाना, इस बात की नवीद है मुस्लिम लीग नून के लिए कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के आने का जो जो एक ख़बर थी उसमें तस्दीक होती जा रही है। हम आपको ये खबर भी दे रहे हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। और ना सिर्फ वो आएंगे बल्कि आने वाले जनरल इलेक्शन के अंदर उन्होंने हिस्सा भी लेना है और उनसे पहले उनके तमाम केसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, उनके ऊपर जो सज़ाएँ हैं वो मुअत्तल कर दी जाएंगी और वो केसेस का सामना करेंगे और उसके बाद उनके तमाम केसेस हैं, उनके तमाम सज़ाएँ जो है वो कलअदब करार दे दी जाएंगी। ये हम आपको खबर दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो इसाक डार की वापसी है उसके हवाले से जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर जो गम का सा आलम है, वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसाक डार साहब की वापसी होगी और आते साथ उनको ख़जाना जैसे अहम करमदान संभाल दे दिया जाएगा। और अब उनको ये सामने बिल्कुल लाउड एंड क्लियर हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में कि अब वो कोचेज़, वो प्लेयर्स या वो हमारे कुव्वतें, वो अब मुस्लिम लीग नून को वाकई ही ताकत में पावर में लाना चाह रही हैं। इसलिए फिर अब जो इस वक्त माहौल है वो यूँ क्लियर लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए बिल्कुल माहौल जो है वो साजगार हो चुका है। आपको ये बताते जाएँ कि एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ फ्रस्ट्रेशन के जो आलम है उसको देखते हुए हम आपको ये भी खबर दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने 1 हफ़्ते के अंदर वो तारीख़ का ऐलान कर देना है। हमारे पास इतलात ये है कि 5 अक्टूबर से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान उस लॉन्ग मार्च का ऐलान करने जा रहे हैं, जिसके हवाले से वो बारहा कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। मुजफ्फराबाद में उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्द अवाम के सड़कों पे होऊंगा। तो वो उस हवाले से हमारे पास ये इतलात है कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर जो हैं वो ये ऐलान होगा। और हमें ये इतलात है कि 5 तारीख को या 5 से पहले जो है वो इस लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। इस हवाले से उन्होंने तमाम अपने जो करीबी रफ़्का हैं, उनके जो अहम रहनुमा हैं, उनको एतमाद में ले लिया है। तैयारी उनकी शुरू हो चुकी है। अब अक्टूबर का महीना है, नवंबर में वो अहम अपॉइंटमेंट होनी है, जिसके हवाले से सारा जो एक बहरान जिसको मैं कह सकता हूँ कि उसने जन्म लिया है कि कुछ लोगों को नुकसान और कुछ को फ़ायदा हो रहा है। एक तरफ ऑडियो लीक्स की जो सिलसिला है वो जारी है। बड़ा ज़बरदस्त हैकर है, उसने पहले बैलेंस किया है। पहले उसने मुस्लिम लीग नवाज़ के लोगों की ऑडियोज़ लीक की हैं, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की ऑडियो लीक्स होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और जैसे कि खाली ऑडियोज़ नहीं है बल्कि हमारे पास ये भी इतलात है कि बहुत जल्द बशमूल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के अहम जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी वीडियोज़ भी लीक हो रही हैं। अब सवाल ये हो रहा है कि ये हैकर है कौन। देखिए, ये हैकर जो भी है, ये हैकर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। ये हैकर जो भी है वो ये चाहता है कि इस वक्त जो एक नैरेटिव बना हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ, वो लोग जो है वो बदजन हों और एक वो चेहरा उनको इनके कायद के दिखाया जाए जो कि कोई भी किसी का भी ना देखना चाहे, वो करीब से करीब दोस्त क्यों ना हो, वो किसी का भाई क्यों ना हो, उनको वो चेहरा दिखाना जाएगा बहुत जल्द कि वो देखने के बाद शायद बहुत से लोग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉलो करना छोड़ दें, अपने उस लीडर को फॉलो करना छोड़ दें, या फिर किनारा कशी इख्तियार कर लें, या फिर खामोश हो जाए। इसलिए ये पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों की ऑडियोज़ लीक हुई ताकि ये बात ना आए कि किसी एक तरफ या किसी एक कुव्वत की तरफ जो है वो तमाम निशाने बनाए गए हैं, इसको बैलेंस किया गया है। अब ये सिलसिला जो है
वो नून की तरफ कम और पीटीआई की तरफ ज़्यादा होगा। अगर मैं आपको परसेंटेज बताऊं तो शायद हो सकता है आने वाले वक्त में 20% ऑडियोज़ जो है वो नून की लीक होंगी और 80% जो ऑडियो और वीडियो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की लीक होंगी। इसलिए नवंबर अक्टूबर शुरू हो चुका है, अक्टूबर का पहला हफ्ता है और नवंबर में वो अहम अपॉइंटमेंट होनी है जिसके हवाले से सारा ये तनाज़ा था। अब खान साहब के पास वक्त कम और मुकाबला सख्त है। और इस वक्त जो साइफ़र का एक कंट्रोवर्सी सामने आई कि वो साइफ़र जो है वो पीएम हाउस से गायब है और मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि शायद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब या उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान साहब वो जाते हुए उस साइफ़र को साथ ले गए हैं। लेकिन अब इसमें मुतज़ाद इतलात हैं कि पीटीआई कहती है कि जी वो साइफ़र जो है वो स्पीकर के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास गया है, जबकि और ये भी कहते हैं कि अगर ये साइफ़र चोरी हुआ है तो उसके बाद जो 2 से 3 मीटिंग हुई हैं उसके फौरी बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है, काबीना की मीटिंग हुई, तो उसमें किस साइफ़र को रख के ये मीटिंग सामने की थी, उस वक्त ये बात सामने क्यों आई, अचानक ये बात क्यों सामने आ गई है। और अब हमारे पास ये भी इतलात है कि ये भी हो सकता है कि साइफ़र की गुमशुदगी के हवाले से जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के हवाले से कोई केस भी शायद बनाने की तैयारी कर रही है हुकूमत कि उनको इस किस्म के सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स गायब करने, या उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम आ रहा है कि उन्होंने ये पूरी फ़ाइल गायब की है, तो उनके ऊपर कोई ऐसा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक मुकदमा भी दर्ज करने के हवाले से हुकूमत सोच रही है कि अब उनके ख़िलाफ़ ऐसी कोई कार्रवाई की जाए। तो अब हालात जो जो वक्त करीब आ रहा है खान साहब के गिरद घेरा तंग हो रहा है। खान साहब जो है वो ज़ेबा चौधरी से माफ़ी मांगने गए, शायद उनको मालूम था कि ज़ेबा चौधरी आज छुट्टी पे है, उसके बावजूद वो अदालत गए और मीडिया भी साथ गया और अदालत के अंदर की वीडियोस जो है रिलीज़ की और कहा गया कि बताइए कि इमरान खान साहब आए थे और उन्होंने माफ़ी मांगी है। तो ये भी उन्होंने एक्सटेंड किया है, पता नहीं इसको किस पैराए में लिया जाता है। इस हवाले से हाई कोर्ट ने अभी तक तफसीली फ़ैसला जारी करना है, वो भी एक तलवार है। तोशा खाना वाला मामला भी बाकी है, वो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि तोशा खाना में खान साहब जो है वो नाअहली की तरफ उनका जो है वो जा रहा है मामला, और खुदा न खासा अगर वो उनके फेवर में ये बात नहीं आती तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा खान साहब के लिए अगला सियासी लाएमल बनाना। और जैसे ये बात आ रही है कि इलेक्शन भी नहीं हो रहे, खान साहब की कोई बात भी नहीं सुनी जा रही, डॉलर भी नीचे आ रहा है, पेट्रोल भी सस्ता हो गया है, और ये भी कहा जा रहा है कि डार साहब के आने के बाद मज़ीद जो है चीज़ें सस्ती होंगी, तो खान साहब के नैरेटिव को कमज़ोर बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो अब तगो-दो शुरू की उन कुव्वतों ने, ताकि लोगों को ये बताया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाने के बाद जो है वो ख़जाना बुरी तरह फारग हो गया था, और अब जो इस मौजूदा हुकूमत ने 5-6-7 महीने के अंदर IMF की मदद के साथ इस ख़जाने को स्टेबल किया है और अब जो है वो बेहतरी की तरफ तमाम मामला जा रहे हैं। तो क्विकली मैं आपको यही बताना था कि खान साहब के लिए कोई हालात मज़ेदार नहीं है। नवाज शरीफ की वापसी अगर हो गई तो मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी और इसका एक लाउड एंड क्लियर मैसेज होगा कि अगली आने वाली हुकूमत में फिर हमें PTI कहीं नज़र नहीं आ रही। तो मियाँ साहब की वापसी PTI अगली हुकूमत में आपको नज़र नहीं आएगी, और इसहाक डार साहब पहले ही वापस आ चुके हैं। तो PTI के लिए टफ़ टाइम, PTI के कैम्प में इस वक्त ज़रूर तशवीश का एक कूसा आलम है, और वो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि खान साहब के वो राइट लेफ़्ट जो वॉरियर्स थे वो गायब है, जो प्रो स्टैब्लिशमेंट वाले लोग हैं वो खामोश हैं, और एक श्री मज़ारी फवाद चौधरी साहब लगे हुए हैं अपने मास पे, तो उनसे शायद इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इस्टेब्लिशमेंट को। और अब अगर ये फ़ैसला भी हो जाएगा अक्टूबर के लास्ट में जो नई अपॉइंटमेंट होनी है, तो उसके बाद अगर खान साहब का वो भी जादू ना चला तो खान साहब के लिए बड़ी मुश्किलात सामने आ रही है। तो क्योंकि हमने कहा इस चीज़ों पे आपको बताएं कि एक तो नवाज शरीफ साहब की वापसी, और दूसरा खान साहब ने 5 तारीख या 5 से पहले लॉन्ग मार्च का ऐलान करना है, उनके पास ये आखिरी ही चारा है। इसके बाद फिर खान साहब के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा, और अगर ये भी फ्लॉप हो गया तो फिर बुरी तरह का पाकिस्तान तरीके इंसाफ पिट जाएगी, और फिर उनका कोई वजूद मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वो आने वाले 5-10 साल में एग्जिस्ट करेंगे। करते ज़रूर होंगे कभी सच्ची, लेकिन पावर जो उनकी थी वो फिर ख़त्म हो जाएगी। जैसे 25 मई वाला उनका एक शो फ्लॉप हुआ था, अगर ये शो भी फ्लॉप हो गया तो फिर बड़ी मुश्किलात होंगी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के लिए। तो बड़ा टफ़ टाइम है, और ये आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, ख़ासकर अक्टूबर का पहला हफ़्ता। खान साहब ने बहुत इसका मोमेंटम तो बना दिया है, एक माहौल तो बना दिया है। अगर खान साहब लोग ना निकाल सके और अगर उस तरीके से शो ना हुआ, मौजूदा हुकूमत को फ़र्क ना पड़ा, तो बड़ी मुश्किलात हो जाएगी खान साहब के लिए। वफाकी हुकूमत ने अपनी पूरी तैयारियाँ कर ली हैं, कंटेनर तमाम दाखिली रस्तों पर पहुँच चुके हैं, राना सनाउल्लाह जो है वो बिल्कुल रेडी है, FC की नफरी आ चुकी हैं, सिंध पुलिस से नफरियाँ आ चुकी हैं, इस्लामाबाद पुलिस की अपनी तमाम नफरी अलर्ट है, रोज़मर्रा की बुनियाद पर उनकी तैयारियाँ हो रही हैं। तो यहाँ से तो ये भी
जो है अपना मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन अगर लोग नहीं निकलते और वो कुव्वतें, खामोश कुव्वतें जो हमेशा माजी में इनका साथ देती रही हैं, जो अब लग रहा है पेरेंडी की शादी इनके साथ नहीं है, और अगर वो वाकई उन्होंने लोगों को बाहर निकलने से रोक दिया और लोग उस तादाद में ना आए, तो पीटीआई के लिए कोई ज़्यादा अच्छी खबर नहीं होगी। लेट्स सी, देखते हैं कि खान साहब आने वाले एक हफ्ते के अंदर कौन सी डेट का ऐलान करते हैं और कौन सा खान साहब के पास वो सीक्रेट कार्ड है जो फेंक के खान साहब अपने सियासी मुस्तकबिल को बेहतर बना सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।